बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम सामीन कराम, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने तकलीद और इज्तिहाद का मसला लेकर आया हूँ। फी ज़मानिना, हमारे इस ज़माने में तकलीद और इज्तिहाद के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। पहले तो आप ये बात समझ लें कि इस वक्त दुनिया के अंदर जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी मुस्लिम आबादी है, उनमें से तकरीबन ज़्यादातर, बहुत ज़्यादा कसीर तादाद के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे तकलीद को और इज्तिहाद को मानते भी हैं और उस पर अमल भी करते हैं। मगर कुछ फ़िरके, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तकलीद को नाजायज़ कहते हैं, इज्तिहाद को नाजायज़ कहते हैं और वो इस चीज़ को मानते भी नहीं और इस बात का दावा भी करते हैं कि हम इस पर अमल नहीं करते। आज की वीडियो के अंदर मैं आप हज़रात के सामने तकलीद का माना भी बयान करूंगा कि इसका मतलब क्या है, तकलीद कहते किसे हैं, और फिर तकलीद करना जायज़ है या नहीं जायज़, और फिर तकलीद की ज़रूरत क्यों पेश आती है, यह चीज़ें भी आपके सामने रखूंगा। और इसी तरीके से इज्तिहाद के बारे में कि इज्तिहाद की ज़रूरत क्यों पेश आती है और क्यों इज्तिहाद किया जाता है, ये चीज़ें भी आपके सामने रखूंगा। हो सकता है कि इस मौजू पर मेरी 2 से 3 या 4 वीडियो बन जाएं, तो इन 3-4 वीडियो के अंदर मैं आप हज़रात के सामने इसकी सारी तहकीक पेश करूंगा। सबसे पहले मैं आपके सामने तकलीद की तारीफ कर देता हूं कि तकलीद कहते किसे हैं। तकलीद का मतलब यह होता है कि जिस शख्स का कौल शरीयत के दलाइल में से नहीं है, यानी ऐसा एक आदमी जो एक राय देता है लेकिन उसकी राय शरीयत की जो दलाइल हैं उनमें से नहीं बल्कि उसका अपना कौल है, तो इसके कौल पर दलील का मुतालबा किए बगैर अमल कर लेना, इसको तकलीद कहते हैं। यानी एक शख्स का कौल जो उसकी जाती राय हो, शरीयत के दलाइल में से सराहतन कोई बात ना हो और उसकी बात को बगैर दलील के मानना, उस पर अमल करना, यह तकलीद है, इसको तकलीद कहा जाता है। शरीयत के जो दलाइल हैं हमारे नजदीक वो 4 हैं। पहले नंबर पर किताबुल्लाह यानी कुरान पाक आता है, दूसरे नंबर पर सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अहादीस हैं, तीसरे नंबर पर इजमाए उम्मत है कि यानी उम्मत का एक मसले पर इजमा हो जाए, एक खास तबके का, एक बहुत बड़े तबके का किसी मसले पर इजमा हो जाए कि यह मसला यूं है, सारे इस बात को यूं कहे तो उसको इजमाए उम्मत कहते हैं। तो तीसरे नंबर पर ये, और चौथे नंबर पर क्यास आता है, इज्तिहाद आता है। पहले 3 जो दलाइल हैं यानी किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह और इजमाए उम्मत, इसको अक्सर लोग मानते हैं, सारे के सारे इसको मानते हैं। और जो चौथी चीज है क्यास और इज्तिहाद, इसके बाद लोग मुखालिफ हैं, बिलखुसूस अहले हदीस इसके मुनकर हैं, वो इस बात को नहीं मानते, इज्तिहाद और क्यास को नहीं मानते। तो मैंने आप आज़ा के सामने इस वक्त तकलीद की तारीफ की है कि तकलीद कहते किसे हैं। अब वीडियो लंबी होती जा रही है, चूंकि ज्यादा वीडियो लंबी हो जाए तो वो भी लोग उमूमन सुनना पसंद नहीं करते, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने तकलीद की तारीफ कर दी है। अब आने वाली जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपके सामने इज्तिहाद की तारीफ करूंगा कि इज्तिहाद किसे कहते हैं और इज्तिहाद की जरूरत क्यों पेश आती है। बाकी रही तकलीद के बाद कि तकलीद की जरूरत क्यों पेश आती है, इस पर अमल करना जायज है या नहीं, यह भी आगे चलकर मैं आपके सामने रखूंगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन की समझ अता फरमाए।